ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ क्लास 8 आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 1H को। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज में जो है हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही बेसिकली देखने को मिलेंगे। और कुछ क्वेश्चंस जो हैं चाहे वो 10 के बाद के कह सकते हो, उनमें थोड़ा सा जो है सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो वो भी कुछ खास क्वेश्चंस नहीं है। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर से कर दो। और आओ अपने क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है कि माइनस में 5/16 दिया हुआ है और हमें जो है इसे ऐड करना है 7/12 से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेंगे जो कि होगा 48। तो ये हमारा जो वैल्यू है वो माइनस में 15 बन गया और ये जो वैल्यू है ये हो गया हमारा 28। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू बनकर आ जा रहा है कितना, 13/48। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। पहला वाले क्वेश्चन का हम लोगों को यहाँ पे नहीं दिया गया है ऑप्शन, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो है अपने बुक में देख सकते हो। ठीक है, इसे क्लियर करते हैं और अब अपने क्वेश्चन के सेकंड नंबर पे आते हैं। सबसे पहले तुम देख सकते हो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो है कुछ खास नहीं है, सिंपल जो है केवल दे दिया है डिनोमिनेटर में निगेटिव, तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है। ये वैल्यू माइनस में 8 लिख सकते हैं हम लोग और बाई में 15 लिख सकते हैं। फिर ये जो वैल्यू है ये माइनस में 4 लिख सकते हैं और बाई में 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर एलसीएम इसका हम लोग करेंगे तो आएगा 15 और यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगा माइनस में 8 और ये वैल्यू हमारा माइनस में 20 बन जाएगा। कैसे बना है, क्योंकि जब एलसीएम हम लोग 15 लिए हैं तो ये वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई होगा। चूंकि डिनोमिनेटर 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो न्यूमरेटर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 हो जाए 20 और ऑलरेडी निगेटिव है तो निगेटिव में ही लिख दिया वैल्यू। तो ये माइनस में 28 और बाई में 15 हो गया। यही इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर में भी कुछ खास नहीं है, सिंपल जो है हम लोगों को एलसीएम लेना है और फिर एडिशन वगैरह कर देना है। तो आप उसे भी करके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 7/26 जो है निगेटिव में दिया है तो माइनस में 7 हम लोग लिख सकते हैं। न्यूमरेटर में हम लोग दे देते हैं, बेसिकली जो भी डिनोमिनेटर निगेटिव हो उसका हम लोग न्यूमरेटर को निगेटिव कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू हमें 16/39 दिया हुआ है। तो अगर तुम इसका एलसीएम निकालोगे तो वो कितना होगा, तो सबसे पहले तो इसे एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये डायरेक्ट हम लोग 13 से लगा देते हैं ताकि आसानी से हमारा वैल्यू जो है वो दे दे। 13 टू जैसे पहले कर लो 13, 3 से जो है तुम्हारा 39 हो जाएगा और 39 टू जा कर दो तो ये वैल्यू हो जाता है कितना, 78। 78 जो है इसका एलसीएम निकल कर आ रहा है। तो 78 हम लोगों ने कर दिया। तो यहाँ पे जो है अगर तुम 26 को 3 मतलब जो है मल्टीप्लाई करोगे तो जो है तुम्हारा 78 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तुम्हारा 21 हो जाएगा और प्लस में ये वैल्यू जो है 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे घटा दो जो कि आएगा 11 और 11/78 जो है इसका आंसर तुम्हें देखने को मिल जाएगा पॉजिटिव में। समझ में आ रहा है। अब आते हैं जो कि ऑप्शन नंबर ए शायद तुम्हें दिख रहा है, हाँ ये ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ खास नहीं है, सिंपल हमें क्या कर देना है कि इसे जो है हम लोगों को आंसर बता देना है कि कितना होगा। देखो, इसे हम लोगों को अगर हम लोग इसका डिनोमिनेटर को वर्क कर दे तो यहाँ पे हम लोग आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। ये 21 हो जाएगा और ये वैल्यू हमारा 5 का 5 रह जाएगा, तो जो कि हमारा बनेगा कितना, तो ये तुम्हारा बन गया 16 बाई में कितना, 16 बाई में बन गया तुम्हारा 7। और यही तुम्हारा जो है ऑप्शन बी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे क्लियर करते हैं। अब 5 नंबर में भी देखो, 5 नंबर में भी कुछ खास नहीं है, 5 नंबर को आसानी से हम लोग बना सकते हैं। 5 में जो है माइनस में 31 हम लोग कर देंगे, बाई में हम लोग 4 कर देंगे। ये वैल्यू जो है -5/8 दिया हुआ है तो इसका एलसीएम 8 आ गया हमारा। यहाँ पे हमारा वैल्यू जो है 62 हो जाएगा निगेटिव और यहाँ पे हमारा माइनस में 5 हो जाएगा। तो माइनस में 67 बाई में 8 जो कि डी नंबर मैच कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 नंबर थोड़ा सा लैंग्वेज वाला है तो इसमें तुम्हें डाउट हो सकता है कि कैसे बनाए, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू इतना टू गेट इतना। कह रहा है इतना में हम लोग कितना को जोड़े कि हमें इतना मालूम चल जाए। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अगर नहीं जानते हैं कोई भी वैल्यू को तो एक्स मानते हैं। तो हम लोग जो है 7/12 में जो है अगर हम लोग एक्स जोड़ दे तो ये वैल्यू हमारा माइनस में 4/15 बन जाएगा, मालूम है ना। तो यहाँ पे एक्स निकालते हैं हम लोग तो ये वैल्यू को हम लोग इधर भेज देते हैं, जो कि जाने के बाद उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये माइनस में 4/15 जो है तुम्हारा, ये इधर माइनस में 7/12 दिखाई देने लगेगा। अब देखो यहाँ पे जो है तुम इसका एलसीएम निकालोगे जो कि हो जाएगा 60। ठीक है, तो 15 फोर जा जो है 60 होता है और 12 फाइव जा जो है 60 होता है। तो 15 फोर जा यानी माइनस में 16 इसे कर दिया और ये जो वैल्यू है तुम्हारा माइनस में 35 बन जाएगा। तो ये हमारा अब ऐड करके निगेटिव में वैल्यू दे देंगे। तो ये हो गया 11 1 और ये 4 और 1 5, 51 जो है निगेटिव में और 60 डिनोमिनेटर में, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन तुम्हारा मैच कर रहा होगा वो उसका हम लोग आंसर यहाँ पे लिख देंगे। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है,
यहाँ पे जो है ये कट भी सकता है, थ्री से अब तुम कटा दोगे तो थ्री से ये वैल्यू जो है कट जाएगा 17 मरतब, और ये वैल्यू कट जाएगा 20 मरतब, तो आएगा तुम्हारा माइनस में 17/20। तो यहाँ पे जो है अगर तुम्हें ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा तो सिंपल सा उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देना होगा, जो कि ऑप्शन बी में तुम्हें मैच करते हुए दिख जाएगा। तो अब इसे क्लियर करते हैं और अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला क्या है कि वो जो है हमें सिंप्लीफिकेशन दिया है 7 नंबर। तो सिंपल इसका एलसीएम हम लोग सारी वैल्यू का निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, एलसीएम हम लोगों ने निकाला जो कि आया 60। यहाँ पे जो है ये 20 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा 60 निकलेगा, तो 20 2 जा 40 हो गया। फिर यहाँ पे देखो 12 5 जा 60 होता है, तो माइनस में ये वैल्यू अब बन जाएगा कितना, माइनस में बन जाएगा ये 48। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, ये समझ में आ रहा है ना, एडिशन जो है तुम्हें आता होगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब तुम जो है 15 4 जो है 60 लाओगे तो ये प्लस में तुम्हारा 28 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस में जो है ये 23 जा 60 होता है, तो ये हमारा 33 निगेटिव में हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना, फ्रैक्शन पे एडिशन हम लोग सिंपल कर रहे हैं, पहले एलसीएम ले लिए हैं, उसके बाद डिनोमिनेटर देखे हैं कि कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हमारा मैच हो जाएगा। तो जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करने के बाद मैच होगा वो वैल्यू से हम लोग ऊपर नोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए हैं, ये बात ध्यान में आ रहा होगा। तो इसे थोड़ा सा बैक करके तुम वापस से देख सकते हो कि कैसे हम लोगों ने किया है। अब सिंपल इसमें जो एडिशन वाला है उसे पहले जोड़ लेंगे, तो ये 68 हो गया। अब फिर सब्सट्रैक्शन वाला जो है उसे सिंपल हम लोग जोड़ लेंगे और निगेटिव में वैल्यू रहने देंगे, तो ये हमारा 8 और 3 11 बन गया, तो 1। और यहाँ पे 4 3 7 और 1 जो है 8 हो गया, तो यहाँ पे हमारा 81 निकल कर आ रहा है निगेटिव में, और बाई में 60 का 60 हम लोग रहने देंगे। यहाँ से 8 में से जो है ये वैल्यू तो घटेगा नहीं, हम लोग घटाएंगे इतना में से इतना को, और जो भी वैल्यू हमारा आएगा वो निगेटिव में हो जाएगा। तो 11 में से 8 घटाया तो ये हो गया हमारा 3, और ये वैल्यू 7 हो गया, 7 में से 6 घटाया तो 1। 13/60 जो है निगेटिव में, ये तुम्हें दे देगा इसका आंसर, जो कि सी नंबर तुम्हें देखने को मिल रहा है। अब 8 नंबर पर ध्यान दो। 8 क्या कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे बोल रहा है कि दो नंबर को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो माइनस में 4/3 आ रहा है। अगर पहला नंबर माइनस में 5 है तो दूसरा नंबर हमें बताइए कि क्या होगा। तो माइनस में 5 और प्लस में एक्स कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस में 4 और बाई में 3। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सिंपल माइनस में 4/3 और इधर कर देंगे 5 को। तो ये हम लोगों ने एक्स इज इक्वल टू कर दिया 3 एलसीएम, और ये माइनस में 4 और प्लस में 15। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 11/3, जो कि हमारा बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग जो है 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड टू इतना टू गेट इतना। कह रहा है माइनस में 5/7 में हम लोग कितना को जोड़े कि माइनस में 2/3 हमें देखने को मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में 5/7 में हमें जोड़ना है तो हम लोगों ने जोड़ दिया, और हमें आना चाहिए माइनस में 2/3 तो बराबर कर दिया। एक्स का वैल्यू हमें चाहिए तो ये वैल्यू को हम लोग इधर भेज देंगे, इधर माइनस में था तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे ये वैल्यू 5/7 जो है प्लस में आ गया। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 21 होगा, और ये वैल्यू माइनस में 14 बनेगा, और ये वैल्यू बनेगा तुम्हारा प्लस में 15। तो 1/21 जो है ये तुम्हारा इस केस का आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो कि सी नंबर तुम्हें देखने को मिल रहा है। अब इसे क्लियर करते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट 5/6। कह रहा है माइनस में 5/3 में हम लोग कितना को घटाए, कितना को घटाए, ये बात ध्यान रखना। कह रहा है माइनस में 5/3 में से कितना को घटाए कि हमारा 5/6 आ जाए। तो हमें एक्स चाहिए तो एक्स को हम लोग पॉजिटिव में रख लेते हैं ताकि आसानी से वैल्यू हमें मिल जाए। ये वैल्यू को हम लोग इधर ला देंगे, तो ये हमारा माइनस में 5/6 हो जाएगा और प्लस में एक्स चला जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लिया तो 6, माइनस में ये वैल्यू 10, माइनस में ये वैल्यू 5, तो एक्स। यहाँ पे माइनस में 15 और बाई में 6, 3 से कटा दो 5 मरतब, और 5 से 3 से ये वैल्यू 2 मरतब। तो एक्स का जो वैल्यू तुम्हें देखने को मिलेगा वो माइनस में 5/2 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हें मैच करते हुए दिख रहा है कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे तुम्हें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, माइनस में 5/2 डी नंबर। ठीक है, अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है तुम्हारा कि 11 में हमें केवल पावर जो है निगेटिव दे दिया है, और पावर निगेटिव देने का मतलब हुआ क्या कि हम लोग जो है सिंपल उसे रेसिप्रोकल कर देंगे। जो वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी यहाँ पे 3/7 जो है निगेटिव में, वो हमें दे रखा है, उसका पावर निगेटिव कर दिया है 1। तो सिंपल माइनस में 7/3 कर देंगे, जो कि बी नंबर हमारा मैच कर गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
कह रहा है ऑप्शन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज माइनस में 28/81 इफ वन नंबर इज इतना। देखो कोई दिक्कत नहीं है, 14/27 पहला नंबर है, इसमें एक और नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस में 28 और बाई में आ जा रहा है 81। तो हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एक्स का वैल्यू इधर इधर मल्टीप्लाई में है, ये वैल्यू को उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस में 28/81 कर दिया। यहाँ पे जो वैल्यू डिनोमिनेटर में होगा वो इधर आने के बाद न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 14 2 28 होता है, और 27 3 से जो है कितना होता है 81। तो ये वैल्यू एक्स का डायरेक्ट निकल गया माइनस में 2/3, और ये एक्स का वैल्यू जो है तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए ही मैच करते हुए दिखेगा। ठीक है, अब देखो 13 नंबर में भी सेम करेंगे। पहला नंबर इतना दिया है, कह रहा है कि दूसरा नंबर निकालने को कि इतना में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना निकल जाएगा। यहाँ पे माइनस में 15 बाई में 14 इंटू में एक्स कर दिया है, और बाई में माइनस में 16 बाई में 35 निकालने को बोल रहा है। तो एक्स का वैल्यू चाहिए तो माइनस में 16 बाई में 35 इंटू में 14 और बाई में माइनस में 15, यानी माइनस को ऊपर का भेज दिया। ठीक है, अब सिंपल जो वैल्यू होगा वो कटने वाला होगा तो कट जाएगा। यहाँ पे 7 से ये वैल्यू 5 मरतब में, और 7 से ये वैल्यू 2 मरतब में कटा देंगे। अब देखो दूसरा कोई भी वैल्यू कटने वाला नहीं है, तो ये डायरेक्ट हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो एक्स का वैल्यू जो है 32 और बाई में 75 देखने को मिलेगा पॉजिटिव। सी नंबर ऑप्शन मैच कर जाएगा। यहाँ तक देख चुके हो तो फिर से बोलूंगा कि वीडियो को लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। अपने क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर हम लोग 14 नंबर तुम्हारा क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इतना टू गेट माइनस में 2। कह रहा है कि माइनस में 3 बाई में 5 में हम लोग कितना को घटा है कि माइनस में 2 आ जाए। तो एक्स हमें चाहिए तो एक्स को हम लोगों ने इधर भेज दिया। ये वैल्यू माइनस में 3/5 हमें जितना है उतना चाहिए ही, और ये वैल्यू को हम लोगों ने इधर मंगा लिया जो कि हमारा प्लस में जो वो चला जाएगा। यहाँ पे 5 एलसीएम हो जाएगा, माइनस में 3 और प्लस में 10 हो जाएगा, तो ये हो गया 7/5। तो ये जो है एक्स का वैल्यू हमारा निकल गया 7/5, जो है डी नंबर में है, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज माइनस में 3, वन ऑफ देम इज इतना, द अदर इज। कह रहा है कि माइनस में 10/3 में हम लोग कितना को जोड़े कि हमारा माइनस में 3 आ जाएगा। ठीक है, ये एक्स है, और यहाँ पे एक्स हमें चाहिए तो ये वैल्यू को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा। माइनस में 3/3, सॉरी माइनस में 3, और ये वैल्यू प्लस में 10/3 हो जाएगा, तो एलसीएम हमारा 3, माइनस में हो जाएगा 9, प्लस में हो जाएगा 10, 1/3 जो है एक्स का हमारा यहाँ पे वैल्यू निकल कर आ जा रहा है, जो कि सी नंबर ऑप्शन है। 16 नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कह रहा है कि इन सभी नंबर्स में से कौन सा नंबर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि कोई ऐसा नंबर जो हम लोग वापस से कटा ना सके, जो कि ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से अगर तुम देखोगे तो ये जो वैल्यू है ये 7 से 4 मरतब में कट जाएगा, और 7 से ये वैल्यू 7 बन जाए 7, और 3 बचा तो 5, यानी ये वैल्यू तो एक बार और कट सकता है। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसे हम लोगों ने कट कर दिया। ये वैल्यू देखो यहाँ पे जो है तुम डायरेक्ट कह सकते हो कि ये एक ऑड नंबर है और ये एक इवन नंबर है, तो जो कि कभी कटेगा ही नहीं। तो ये वैल्यू जो है तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डायरेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, और उससे पहले भी एक ऑप्शन तुम्हें दिया हुआ है यहाँ पे। ये जो वैल्यू है ये तो खैर 2 से कट जाएगा, 12 जो है 6 मरतब में, और 13 मरतब में 26, तो ये कट जाएगा। तो ये जो है तुम्हारा वो ऑप्शन नहीं है स्टैंडर्ड फॉर्म में जो बोल रहा है वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बी नंबर ऑप्शन तुम देख रहे हो 49/71, ये जो वैल्यू है तुम्हारा ये आगे नहीं कट सकता है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। ये और ये दोनों ऑप्शन आंसर हो सकता है, लेकिन पहले जो वैल्यू दिया है बी नंबर ऑप्शन, तो इस केस में जो है तुम्हारा बी जो है आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगर आंसर दो गो आंसर जो है तुम्हारा मैच कर रहा है, दो गो आंसर सही हो जा रहा है, तो पहले जो नंबर दिया रहेगा आंसर में वो तुम्हारा उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर तुम फिर भी एक बार चेक करना चाहो तो तुम जो है इसे कट करके देख सकते हो कि ये वैल्यू जो है और भी किसी वैल्यू से कट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमको हमको तो नहीं लग रहा है कि ये वैल्यू किसी वैल्यू से कट करेगा, फिर भी एक बार चेक कर लेना। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे सिंपल हमें कट करना है। अगर मैं इसे जूम कर दूँ तो तुम्हें क्लियर दिखेगा। देखो, अगर तुम इसे 8 को जो है 16 2 मरतब में कट कर दिया, 3 से ये वैल्यू 3 मरतब में, और 3 से ये वैल्यू 5 मरतब में, तो माइनस में 3 बाई में 2 इंटू 5 हो गया, यानी माइनस में 3/10 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो गया।
यहाँ पे माइनस में 5/9 दिया हुआ है, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा अगला वैल्यू। तो ये 3 जो है 9 को 3 मतलब में कट कर देगा, और माइनस में 5 तुम्हें देखने को मिलेगा 6, जो कि बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। कह रहा है ये वाट का वैल्यू बताने को कि अगर हम लोग 4/9 में अगर हम लोग वाट से डिवाइड करते हैं और उसे हम लोग अगर मल्टीप्लाई का केस दे देंगे तो ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारा आ रहा है माइनस में 8 और बाई में 15। तो हमें वाट का वैल्यू बताने को बोला जा रहा है। तो वाट इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि ये सॉरी ये वैल्यू जो है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और इसे जो है हम लोग पहले माइनस में 8/15 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारा बचा हुआ 4/9 हो गया। तो हमें वाट का वैल्यू चाहिए, तो वाट इज इक्वल टू हम लोगों ने लिख लिया 4/9, इंटू में चला जाएगा 15, बाई में आ जाएगा माइनस में 8। तो माइनस जो है 15 के पास चला गया ये वैल्यू, तो इसे 2 मरतब में कैंसिल आउट कर देगा। 3 से ये वैल्यू 3 मरतब में, और 3 से ये वैल्यू 5 मरतब में। तो माइनस में 5 और बाई में 6 जो है वाट का वैल्यू निकल कर आ रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका। एडिटिव इनवर्स बोला है 20 नंबर क्वेश्चन में। कुछ नहीं करना होता है, सिंपल जो वैल्यू है उसका जो है हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लिख देंगे, जो कि सी नंबर है। रेसिप्रोकल बोला है, सिंपल जो डिनोमिनेटर है उसे नुमरेटर कर देंगे, नुमरेटर जो है डिनोमिनेटर कर देंगे। और निगेटिव है तो निगेटिव तो रहेगा ही। कह रहा है ए रेशनल नंबर बिटवीन इतना, एक रेशनल नंबर चाहिए इन दोनों कोई के बीच में। तो इसे जो है हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं, हाफ, और माइनस में 2/3 और प्लस में 1/2, सॉरी 1/4। दोनों नंबर जो दिया हुआ होता है उसे हम लोग जोड़ देते हैं और बाई में 2 कर देते हैं, तो वो हमारा दे देता है एक रेशनल नंबर। यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा 12, और ये वैल्यू माइनस में हो जाएगा कितना 8, और ये वैल्यू प्लस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो गया 1/2, इंटू में हो गया माइनस में 5 बाई में 12। तो ये वैल्यू हमारा बन गया माइनस में 5/24, जो कि डी नंबर मैच कर गया। कह रहा है 23 और लास्ट क्वेश्चन कि द रेसिप्रोकल ऑफ निगेटिव रेशनल नंबर। कह रहा है कि इसमें जो डी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें बताना है कि अगर हम लोग किसी निगेटिव रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा, या फिर क्या वो निगेटिव रेशनल नंबर होगा, या फिर क्या पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। और यहाँ पे कह रहा है कि इन सभी में से कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कह रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ निगेटिव रेशनल नंबर। मैं तुमसे कहूँ कि -2 जो है अगर इसका रेसिप्रोकल अगर हम लोग करते हैं तो वो होता है 1/2 निगेटिव में। तो क्या ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव बना? तो नहीं, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है क्या एक रेशनल नंबर जो है निगेटिव होगा? तो बिल्कुल हाँ, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज 1H को कंप्लीट कर लिया। यहाँ तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए